दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग जो लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, इसका नाम है दोस्तों द सीक्रेट ऑफ वर्क। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन में आपकी जीवन ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। और ये राइटिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन को अफेक्ट करेगा। बहुत ही अच्छा वर्क है दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो करता है, आप सबको हेल्प होगी। दोस्तों चलिए आज के हमारे इस वर्क को देखते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने ये जो ऐसे लिखा है द सीक्रेट ऑफ वर्क, यहाँ पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने वो हेल्प एंड वर्क की, हेल्प का मतलब है हेल्प और काज की, कर्म की परिभाषा ही चेंज कर दिया। ये जो दो वर्ड हम देखते हैं, एक है हेल्प और एक है वर्क, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, इन दोनों को किस तरह से हमें करना चाहिए। जैसे सोसाइटी डेवलप्ड हो, कंट्री डेवलप्ड हो, हर लोगों की हार्ट प्योर हो, मनुष्य मतलब प्योर हो, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरती से इसमें कहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने सवाल किया है और एक एक्चुअल मीनिंग कहा है हेल्प के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने दो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही खूबसूरती से दिया है। सबसे पहले तो व्हाट टाइप्स ऑफ हेल्प वी शुड डू, और इस तरह से हेल्प करने से हाउ इट विल बेनिफिट अस, ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, किस तरह से हमें बेनिफिट देगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हेल्प के द्वारा कि हमें स्पिरिचुअल हेल्प करना चाहिए। हमें हर लोगों के साथ स्पिरिचुअल हेल्प करना चाहिए, जैसे सोसाइटी और समाज लोगों की सबकी डेवलप हो सके। वो एक एग्जाम्पल से के साथ बोलते दोस्तों कि अगर हम किसी को फिज़िकली हेल्प करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि अगर हम किसी को फूड खिला दे या फिर खाना खिला दे, एक टाइम के लिए उसका जो नीड है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में उसकी हंगर फिर से आएगा, उसको फिर से भूख लगेगी, तब उसको कौन खाना खिलाएगा, उसकी नीड कौन फुलफ़िल करेगा। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, अगर हम एक बार उसको मनी देकर हेल्प करें, उसकी मनी का हेल्प एक बार ख़त्म हो जाएगा, बाद में उसकी हेल्प कौन करेगा। इसलिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें हर किसी को स्पिरिचुअल हेल्प करना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्प करने से क्या है उसको हेल्प मिलेगा, ये भी उन्होंने इस काम में बताया है। उन्होंने दोस्तों दो वे से इसका फ़ायदा कहा है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी को एजुकेटेड कर दे, स्पिरिचुअली अगर हम किसी को एजुकेटेड कर दे, उसको शिक्षित कर दे, तो वो हर प्रॉब्लम में अपना सलूशन खुद निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास तब शिक्षा होगा, उसके पास तब ज्ञान होगा, जिसके द्वारा किसी भी काम में वो खुद, किसी भी प्रॉब्लम में वो खुद अपना निवारण कर सकता है, अपना सलूशन को निकाल सकता है। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी को स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, अगर हम उसकी माइंड को स्पिरिचुअल कर दें, तो उसका माइंड, उसका जो हार्ट है वो प्योर हो जाएगा। अगर उसकी हार्ट प्योर हो जाएगा तो वो अपना डिमांड को छोड़ देगा, अपना ईगो को छोड़ देगा, अपना काम जो करेगा वो लव के साथ करेगा, पीटी के साथ करेगा, जिसके द्वारा उसकी जो कैरेक्टर है वो पूरा चेंज हो जाएगा और सोसाइटी इससे इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने ये क्यों कहा। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पीछे एक स्वार्थ है, क्योंकि हमें आगे जाकर काम करना है, पैसे कमाना है। ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो काम कर रहा है ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसको पैसे कमाना है, अपने नीड को फुलफ़िल करना है। अगर वो इस काम में, अगर वो देखेगा कि इस काम में मेरा फ़ायदा नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में जाकर ये देखने को मिलता है कि उसके पीछे ईगो है, डिमांड है, जिसके द्वारा वो अच्छे काम और जो बुरे काम में डिफरेंस नहीं देखता। जो काम में उसको फ़ायदा होता है वो काम ही करता है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें उसको स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करना पड़ेगा,
जैसे वो अपने अंदर की सब कुछ छोड़ दे। अगर वो आध्यात्मिक हो जाएगा तो वो अंदर की सब ईगो और डिमांड को छोड़ देगा और सोसाइटी के लिए किस तरह से काम करना है वो सोचेगा, जिसके लिए सोसाइटी का डेवलप्ड होगा, कंट्री का डेवलप्ड होगा और इंडिविजुअली हर लोग किसी का माइंडसेट चेंज होगा, हार्ट प्योर होगा और उसका कैरेक्टर चेंज होगा। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दोस्तों इससे दोनों की फ़ायदा कह रहे हैं, सोसाइटी की भी फ़ायदा होगा और इंडिविजुअल उस लोग का भी फ़ायदा होगा और वो आध्यात्मिक हो जाएगा, स्पिरिचुअली वो हो जाएगा। तो हर बात में स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि हमें हर किसी को स्पिरिचुअली हेल्प करना चाहिए। फिज़िकली हेल्प एक टाइम पे लिए काम आएगा, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ हर टाइम पे काम आएगा। दोस्तों अभी स्वामी विवेकानंद जी ने वर्क के ऊपर बात किया है कि वर्क की परिभाषा क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए, क्या हमें गीता के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको भी आंसर कहा है। देखिए दोस्तों गीता क्या कहता है, गीता कहता है कि हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, ना रुके, ना स्टेप रुके, हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद दोस्तों इसमें भी अपना बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें दोनों करना चाहिए, लेकिन हमें दोनों में से किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि अच्छा करना है तो हम अच्छा ही करेंगे, बुरा करेंगे तो हम बुरा ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी एक के साथ अटैचमेंट रखते तो हमें दूसरे का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। अगर हम अच्छे काम करते रहे तो हमें बुरे का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, अगर हम बुरे काम करते हैं तो अच्छे का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें दोनों करना चाहिए, दोनों करने से हमें दोनों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। वो ये बोलते हैं कि हमें दोनों काम करना चाहिए, हमें हर काम करना चाहिए लव के साथ, पीटी के साथ, उसमें कोई डिमांड, कोई ईगो नहीं रहना चाहिए। और अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और हमें इन रिटर्न कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें जो भी काम करना है उसका रिटर्न क्या आएगा इसको हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इन रिटर्न क्या आएगा ये नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर डिमांड ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर नीड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम काम ही करते हैं हमारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने के बाद हमें रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न क्या मिलेगा वो समझना नहीं चाहिए, जिसके द्वारा सोसाइटी का क्या डेवलप्ड होगा वो सोचना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर हम हमारे बच्चों को हेल्प करते हैं, उनको अगर हम एजुकेटेड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमें इन रिटर्न हम सोचते नहीं कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए भी हमें इस तरह का काम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। रिटर्न क्या मिलेगा हमें ये सोचना नहीं चाहिए। अगर हम रिटर्न क्या मिलेगा ये नहीं सोचेंगे तो हमारा हार्ट प्योर होगा, हमारा अंदर से डिमांड, ईगो, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब जाएगा, हमारा हार्ट प्योर होगा और लास्ट में जाकर हमारा कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा और हम अपने आप को पूरा प्योर कर देंगे, हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके द्वारा हर आदमी का कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने हमें हेल्प और वर्क की परिभाषा कहा है और किस तरह से हमें हेल्प करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें एडवाइस दिया है। लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी एक ही मोटिव था कि कैरेक्टर को चेंज करना। अगर हम इस तरह से हेल्प और वर्क करते हैं हमारा लास्ट में जाकर कैरेक्टर चेंज होगा और हम एक अच्छे हार्टेड आदमी बन सकते हैं, लोग बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते मैं दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।